नमस्कार दोस्तों, पीटा एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं सरकारी जॉब में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि सरकारी जॉब में महत्वपूर्ण है। चलिए आइए दोस्तों, मिलते हैं आपसे। देखिए दोस्तों, पहला हमारा प्रश्न है, क्या प्रश्न है दोस्तों? पहला हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? कौन सा डिवाइस पहली जनरेशन कि कंप्यूटर में यूज होता था, प्रयोग होता था, कौन सा डिवाइस होता था? तो दोस्तों सही आंसर क्या है? वैक्यूम ट्यूब। क्या है? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में। तो दोस्तों पहले आपको यह देखना होगा कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या होती हैं। दोस्तों कंप्यूटर को स्पीड के अनुसार कैसे कैसे परिवर्तन आया है, हमने जनरेशंस बना डाली। तो आज दोस्तों हमें जनरेशंस का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप देख लेते हैं जनरेशंस के क्वेश्चंस किस तरह से आप लोग कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, क्या है हमारे पास, जनरेशन से संबंधित चीजें देख लेते हैं दोस्तों। जनरेशन से के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? जनरेशंस के लिए आपको जानना पड़ेगा कि प्रथम पीढ़ी क्या था। देखिए दोस्तों, प्रथम पीढ़ी की अगर हम बात करें, प्रथम पीढ़ी का जो समय है 1942 से 1955 माना जाता है। और यह निर्वात ट्यूब, इसे ही जी हाँ वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। और मशीन भाषा बाइनरी या जीरो का प्रयोग होता था। इसमें प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता था। अच्छा, इस प्रथम पीढ़ी में मेमोरी कौन सी प्रयोग होती थी? मेमोरी आपको बता दे, पंच कार्ड इसमें प्रयोग होता था और पेपर टेप इसमें प्रयोग होता था। और मिली सेकेंड्स में इसकी गणना के समय को हम मापते थे। तो प्रथम पीढ़ी में आपने देखा कि क्या प्रयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब। तो दोस्तों दिखा देते हैं वैक्यूम ट्यूब कैसा होता है। तो दोस्तों ये वैक्यूम ट्यूब होती है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 से 1955 जो है 56 तक प्रयोग हुआ था। ये हमारा क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब्स होता है। इसका प्रयोग हमारा होता था किसमें? इसका प्रयोग हमारा होता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। चलिए दोस्तों आगे हम देख लेते हैं, हमारी दूसरी पीढ़ी देख लेते हैं। दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन क्या हुआ? सेकंड जनरेशन में अब हमने ट्रांजिस्टर को ले आए। किसको ले आए? ट्रांजिस्टर को ले आए। और इसमें हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय असेंबली भाषा का प्रयोग हुआ और वेज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए। और इसमें चुंबकीय मैग्नेटिक मेमोरी का प्रयोग किया गया और इसमें मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, इनका प्रयोग होने लगा। ये हमारे सेकंड जनरेशन के फीचर्स हैं। आप नोट कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा, ये सेकंड जनरेशन के फीचर्स हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं ट्रांजिस्टर कैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ये आपने देखे होंगे, ये क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर्स होते हैं। इन ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग होता है, इन ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किस लिए होता है दोस्तों? इनका प्रयोग होता है मेमोरी में। इस समय आईसीज वगैरह में इन ट्रांजिस्टर्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब के बाद अगली जो जनरेशंस थी हमारी, कौन सी थी? हमारी जनरेशंस थी ट्रांजिस्टर्स की जनरेशन, जिसे हमने दूसरी पीढ़ी कहा है। ये आप ट्रांजिस्टर्स देख रहे हैं, ट्रांजिस्टर्स पीएनपी होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ये सब ट्रांजिस्टर्स होते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम देख लेते हैं हमारी कौन सी जनरेशन है? तीसरी पीढ़ी। कौन सी जनरेशन है दोस्तों? तीसरी पीढ़ी है, थर्ड जनरेशन है। क्या है दोस्तों इसमें? 1965 से 1975 इसका टाइम पीरियड है। यहां क्या आया था? यहां इंटीग्रेटेड चिप आई थी, यानी आईसी आई थी। आईसी, आईसी किससे बनती है दोस्तों? आईसी बनती है आपकी ट्रांजिस्टर से बनती है। आईसी में क्या लगा होता है? ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। तो हमारी आईसी आई थी, ट्रांजिस्टर उसमें लगाए गए थे। और ट्रांजिस्टर्स जब लगाते हैं आईसी में, इसको कहते हैं फैब्रिकेट करना। क्या कहते हैं? फैब्रिकेट करना। तो आईसी फैब्रिकेशन की कई सारी तकनीक बनी है। क्या क्या बनी है? जैसी तकनीक आपकी बनी है एसएसआई बनी है। क्या होती है फुल फॉर्म? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है दोस्तों? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन।
तो दोस्तों हमारे ये जनरेशंस हैं कंप्यूटर की। और देखिएगा दोस्तों क्या है हमारा अगला इसमें जो है जनरेशन का, देखिएगा इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होता था और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता था। हमारी चतुर्थ पीढ़ी क्या है, 1976 से 1989 तक आई। इसमें माइक्रो प्रोसेसर, VLSI, कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग होने लगा था। साथ में इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूनिक्स, सी भाषा, इन सब का प्रयोग हुआ। पांचवी पीढ़ी जो हमारी है, जो अब तक चल रही है, इसमें ULSI, SLSI, नोटबुक, लैपटॉप, ये सब इसमें प्रयोग होते थे। तो दोस्तों ये हमारी क्या है, कंप्यूटर की पीढ़ी है। ये जनरेशन, सन और सॉफ्टवेयर आपको याद करने हैं किसमें कौन सी मेमोरी प्रयोग होती थी। तो दोस्तों ये हमारे क्या थे, जनरेशंस के कुछ प्रश्न थे। तो देख लेते हैं दोस्तों अगला इसमें प्रश्न क्या है। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर डू, कि पहली जनरेशन के कंप्यूटर क्या करते थे। तो दोस्तों क्या करते थे पहली जनरेशन के कंप्यूटर, आप देख लेंगे, लगा लेंगे हिसाब इसका, वेच प्रोसेसिंग। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, कंप्यूटर्स बिल्ड बिफोर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर। कंप्यूटर्स बुल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन, पहली जनरेशन से पहले कंप्यूटर किस चीज के बने होते थे। तो दोस्तों किसके, इलेक्ट्रोमैकेनिकल बने होते थे। किसके, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट से बने होते थे। तो दोस्तों इस प्रकार की प्रश्न हम जनरेशन के सॉल्व करते हैं। और ये जो अन्य प्रश्न है कमेंट बॉक्स में इन्हें आप सोल्व करके बताएंगे इस समय सारणी से जनरेशन की, कि किस प्रकार ये हो सकते हैं सोल्व। आप कमेंट बॉक्स में बाकी सबके आंसर लिखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।